रीमा, आपसे भी यही सवाल, और जिस तरह वड़ाई साहब भी बात करें, और 13 जमातें तो पहले भी एक ही पेज पर हैं, एक साथ हैं, और सिर्फ एक जमात है जो कि एक पेज पर नहीं है, तब भी सियासी इत्तेहाद की कोशिशों में कहीं ना कहीं मुश्किल नज़र आ रही है। आपका क्या तज़िया है इस तमाम तर मामले पर? जी शुक्रिया मुबशर, आपने अपने सवाल में ही जवाब भी दे दिया। जो एक सियासी जमात इस वक्त कंसेंसस किसी भी तरह के, चाहे वो इकोनॉमी पे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स पे हो, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ हो, उसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहती, तो उस सियासी जमात के बगैर क्या हम एक सस्टेन तरह से कोई भी पॉलिसी जो है वो बना सकते हैं? क्योंकि वो एक पॉपुलर, पीटीआई की हम बात करें, पीटीआई एक पॉपुलर सियासी जमात है। पीटीआई की बहुत बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में। अगर आप अभी कोई भी फैसला ये हुकूमत कर लेती है, उसके बाद पीटीआई पावर में आ जाती है अक्टूबर के इलेक्शंस के बाद, तो क्या पीटीआई अगर उन फैसलों को आगे लेके नहीं चलेगी, क्या मसले का हल निकल पाएगा? और अभी जो सख्त फैसले लिए जाएंगे वो भी बिल्कुल ही यूजलेस, मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो बहुत अहम है कि जो सारी बड़ी सियासी जमातें हैं उनमें कुछ इश्यूज पे कंसेंसस हो, और जो सियासी जमात उस डायलॉग का हिस्सा ही नहीं बनना चाहती, जो समझती है सिर्फ वो हक है, वो सच है, बाकी सब बातिल हैं, बाकी सब जो है वो काफिर हैं, उनको कॉल आउट करने की जरूरत है। ये दिखाने की जरूरत है कि इस वक्त ये मुल्क इतने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, इस तरह के क्राइसिस जो शायद हमने बहुत अरसे से एक साथ नहीं देखे, जिसमें आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है, आपका टेररिज्म का वापस आना है, आपका एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। ये सब साथ होना बहुत एक बड़ी बात है। किसी को भी झटका देने के लिए काफी होनी चाहिए कि अब टाइम आ गया है कि पॉलिटिकल फोर्सेस डायलॉग करें, क्योंकि अगर पॉलिटिकल फोर्सेस में एक भी ऐसी बड़ी जमात है जो उसका हिस्सा नहीं बनेगी उस अमल का, तो हमारे मुल्क में और भी बहुत हॉक्स बैठे हैं जो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं कि वो डेमोक्रेसी को, सियासतदानों को, सियासी जमातों को आउट करें और वो खुद जो है वो इक्तदार जो है उसमें आ जाए। तो बहुत अहम है कि हम कंसेंसस बिल्डिंग करें। 2-3 इश्यूज पे जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी जिनकी बात की, खास तौर पे उन पे। और वैसे तो सियासत में कुछ मुख्तलिफ सियासी जमातों की आइडियोलॉजीज होती हैं, अगर मिल के सब बैठेंगे, वो बात करें कि उन पे क्या फर्क स्ट्रैटेजी है जो वो आगे लेके जाना चाहेंगे, और उसमें कंसेंसस बनाए। इकोनॉमी और टेररिज्म पे खास तौर पे, क्योंकि वो एक पार्टी की, एक हुकूमत की बस की बात नहीं है। हमने देखा पहले भी हमने टेररिज्म पे कुछ हद तक काबू पाया, पीटीआई की हुकूमत आई, उसके बाद सिर्फ पीटीआई ने तो ऑफ कोर्स हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनाई, लेकिन हमने देखा काफी ज्यादा ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने हमें वापस पीछे धकेल दिया। तो अगर आज हम फैसले ले लेंगे कंसेंसस के बगैर, क्या पता कल को जो भी नई हुकूमत आए वो उनको आगे लेके चले या ना चले। लेकिन एक और मैं चीज कहना चाहूंगी, मैं देख रही हूँ बहुत सी ब्लेम गेम हो रही है। पीटीआई इस हुकूमत को कसूरवार ठहरा रही है, ये हुकूमत सिर्फ पीटीआई को कसूरवार ठहरा रही है, ये भी अच्छा नहीं लगता। आप स्पेसिफिक्स पे बात करें कि किसने क्या गलती की, और फ्रैंकली किसी भी एक सियासी जमात को आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये हमारी रियासत के मसाइल हैं, हमारी रियासत किस तरह हमारी सिक्योरिटी को देखती है, अफगानिस्तान को देखती है। आइडियोलॉजिकल अभी तक हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि टीटीपी या मिलिटेंसी क्यों पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, उसमें क्या इश्यूज हैं। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसमें आप एक सियासी जमात को ब्लेम भी नहीं कर सकते और उन्हें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे सकते कि वो सब आगे लेके चलें। इन दोनों इश्यूज पे बहुत जरूरत है कंसेंसस की, और जो नहीं इसका हिस्सा बन रहा, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, उनको अकाउंटेबल ठहराएं कि वो अपनी सियासत को, अपने ईगो को मुल्क से ज्यादा प्रायोरिटी या तरजीह देते हैं। सही, यही बात रीमा जो आप कर रही हैं। और सोहेल वड़ाई साहब, आपका भी इस पे इनपुट मैं चाहूँगा कि इक़्तिदार तो फिर पीडीएम हुकूमत के पास है, विफाक के पास है, मुश्किल फैसले करने के लिए भी फैसले करने में ताख़ीर क्यों हो रही है फिर? मेरा ख्याल है एक तो ये है कि इनिशिएटिव बहरहाल पीडीएम गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और जाहिर है जो अपना पैकेज दे कि मईशत के बारे में, और उसमें इलेक्शन भी शामिल होना चाहिए ताकि पीटीआई की भी कोई के लिए कशिश रहे कि वो सिर्फ जाहिर ये मुआहदा तो नहीं करेंगे कि मईशत का मुआहदा कर लें और सियासत का मुआहदा ना करें। तो उसमें सियासत की चीज़ भी होनी चाहिए कि इलेक्शन कब होंगे, कितने अरसे में होंगे, केयर टेकर क्या होगा, एक पूरा पैकेज होना चाहिए ताकि उसकी अट्रैक्शन रहे पीटीआई के लिए। और दूसरी बात यह है कि इनिशिएटिव जो है
ये भी गवर्नमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन जो होती है उसने तो रिस्पांस करना होता है। तो पहले भी वो वापस असेंबली में जा रहे थे तो इन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए, ये अच्छा नहीं किया, ये कोई अच्छा रिस्पांस नहीं था। मैंने उस वक्त भी कहा था, आप भी कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि हर वो मूव जिसमें पीटीआई मुज़ाकरात की तरफ चले उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको सराहना चाहिए और उसको वेलकम करना चाहिए। मुबश्शिर, मैं एक बात, एक कमेंट। देखिए, आइडियल सिनेरियो में तो जो सुहेल वराइद साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप देखिए पीटीआई की पूरी कॉन्डक्ट किस तरह का रहा है। वो डिसरप्शन करना चाहते थे, उन्होंने, उनका स्टेटेड ये ऑब्जेक्टिव था कि हम असेंबलीज में वापस डायलॉग के लिए नहीं आ रहे, कानून साजी के लिए नहीं आ रहे, हम डिसरप्शन के लिए आ रहे हैं कि हमने इस हुकूमत को चलने ही नहीं देना। और सबसे बड़ा जो एक वाज़ेह साइन है कि वो मुल्क से ऊपर अपनी सियासत को रखते हैं कि वो बार बार आईएमएफ प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने उस टाइम पे पंजाब केपी असेंबलीज डिसॉल्व की, जब अगर हमारी असेंबलीज डिसॉल्व ना होती शायद आईएमएफ के साथ जो अब हमारा निगोशिएशंस फिर से बहाल हुई हैं वो तब बहाल हो जाती और कोई रिजल्ट निकल आता। तो अगर आप पीटीआई को एक आम सियासी जमात समझ रहे हैं जो मुल्क के लिए अपनी तरजीह, अपनी जो पॉलिटिकल अना है, अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स उनके हैं उन्हें साइड पे रख लेगी, उनका रवैया अब तक ऐसा नहीं रहा। उनके बहुत से ऐसे फैसले रहे हैं जिन्होंने हमें और पीछे धकेला है। इसका ये मतलब नहीं है पीडीएम हुकूमत पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, लेकिन हमें थोड़ा सा फेयर होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि उनके जो सियासी हरीफ है, जो पीटीआई है, वो क्या कर रही है, उनका इस वक्त तक क्या रद्द अमल रहा है, उनका किस तरह का कॉन्डक्ट रहा है, उन्होंने क्यों पंजाब केपी असेंबलीज जो है वो डिसॉल्व की, जबकि टेररिज्म और आईएमएफ एग्रीमेंट्स जो है दोनों मुल्क के सर पे थे। उस वक्त क्या फायदा हुआ मुल्क को इस डिसोल्यूशंस का?